ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरिविष्णु भगवान। जय महालक्ष्मी माता। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय। एक पिशाच भूत का उद्धार। श्री नारद जी ने कहा, उस चमत्कार को देखकर मिथिला के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्म के जानकारों में श्रेष्ठ पुरुष ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि से यह बातें कही। मिथिला के राजा ने कहा, यह महान चमत्कार तथा एक साधु पुरुष का कार्य प्रत्यक्ष देखा गया है। मैं उस धर्म के विषय में विस्तार से सुनने के लिए उत्सुक हूँ जिसके द्वारा इक्ष्वाकु वंशी यह राजा मुक्तात्मा हुआ। हे विद्वान, मैं श्रद्धावान हूँ, कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। राजा के इस प्रकार विशेष रूप से पूछे जाने पर महान विचार वाले श्रुतदेव ने कहा, अच्छा अच्छा, और फिर श्रेष्ठ राजा को इस प्रकार संबोधित किया। श्रुतदेव ने कहा, हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, आप बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं। आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है क्योंकि आप वासुदेव को प्रिय पवित्र अनुष्ठानों के बारे में सुनने के लिए इच्छुक हैं। अनेक जन्मों के पुण्य के बिना कोई भी देहधारी प्राणी वासुदेव की कथा सुनने में रुचि नहीं ले सकता। यद्यपि तुम नवयुवक हो और राजाओं के राजा हो, फिर भी तुम्हारा मन इसी प्रकार प्रवृत्त है। इसलिए मैं तुम्हें शुद्ध भागवत भगवान का भक्त मानता हूँ जो सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ है। हे सज्जन, मैं आपसे पवित्र भागवत अनुष्ठानों का वर्णन करूँगा। इन महान अनुष्ठानों को जानकर, ठीक से समझकर जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वैशाख के श्रेष्ठ पवित्र संस्कार अन्य संस्कारों के समान ही हैं, जैसे शुद्धि, पवित्र स्नान, संध्या, अर्घ्य, श्राद्ध, अग्निहोत्र। वसंत ऋतु में वैशाख मास में पवित्र संस्कार किए बिना मनुष्य स्वर्ग आदि में नहीं जा सकता। सभी पवित्र संस्कारों में वैशाख के समान कोई भी संस्कार नहीं है। अन्य बहुत से संस्कार हैं, वे राजा विहीन प्रजा के समान हैं जो विपत्तियों से ग्रसित रहती है। अर्थात ये संस्कार आसानी से उल्लंघन योग्य होने के कारण केवल प्रतिकूल परिणाम ही देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु वैशाख में किए जाने वाले कर्म सरल हैं। वे हैं जल का घड़ा भेंट करना, प्रापास पानी के मुक्त वितरण के लिए शेड का निर्माण, रास्ते में छायादार स्थान आदि का निर्माण, जूते, छाते और पंखे का दान, शहद में तिल के बीज, थकान दूर करने के लिए दूध से बने पदार्थ, पैदल यात्रियों के लिए आश्रय का निर्माण, कुएं, झील, टैंक आदि खुदवाना, नारियल, गन्ना, कपूर और कस्तूरी का दान, सुगंधित और उपटन, बिस्तर और खाट का दान, स्वादिष्ट आम का फल, नींबू के रस से बना शरबत, दमाना के फूलों का दान, शाम को गुड़ का रस, पूर्णिमा के दिन पके हुए चावल की किस्में और प्रतिदिन दही मिला हुआ पका हुआ चावल, पान का दान, चैत्र की अमावस्या के दिन जल का घड़ा, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन प्रातः स्नान, मधुसूदन आदि की पूजा, भगवान की कथा सुनना, तेल स्नान से परहेज, पत्तों पर भोजन, थके हुए लोगों को पंखा झलना, कोमल सुगंधित फूलों से हरि की प्रतिदिन पूजा, नैवेद्य, दही में मिश्रित फल और पके हुए चावल का प्रसाद, प्रतिदिन धूप और दीप का प्रसाद, गायों को घास का निवाला, ब्राह्मणों के पैर धोना, गुड़ में मिश्रित सूखी अदरक का दान, चूर्ण का दान, राहगीरों को आश्रय और चावल और सब्जियों का दान। ये वैशाख महीने के लिए प्रशंसित और अनुशंसित पवित्र अनुष्ठान हैं जो माधव को पसंद हैं। भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करना, ऋतु विशेष के अनुसार अंकुरित अनाज आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करना तथा पके हुए चावल का नैवेद्य अर्पित करना समस्त पापों का नाश करने वाला है। हे सज्जन पुरुष, यदि कोई स्त्री मंदिर में या अपने घर में उस ऋतु में उगने वाले फूलों से माधव की पूजा नहीं करती तो उसे कभी पुत्र या कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वह अपने पति या स्वयं का जीवन समाप्त कर लेगी। वैशाख मास में प्रजा के धर्म सेतु की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु, राम, देवताओं और ऋषियों के साथ उनके धाम को जाते हैं। यदि उस समय कोई मूर्ख व्यक्ति पुष्पों से उनकी पूजा नहीं करता तो वह मोहग्रस्त जीव है, वह रौरव नरक में गिरता है। तत्पश्चात वह 5 बार राक्षसों की योनि में जन्म लेता है। इस महीने में भूख से पीड़ित व्यक्तियों को पका हुआ चावल और पीने का पानी अवश्य देना चाहिए।
यह प्राण वायु को बनाए रखने का कारण है। पीने का पानी न देने से वह निम्न योनि के प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेता है। पका हुआ चावल न देने से वह दुष्टात्मा के रूप में पुनर्जन्म लेता है। मैं आपको एक अजीब अनुभव बताऊंगा तो मुझे पका हुआ चावल या भोजन न देने के संबंध में हुआ। मेरे पिता ने रेवा नदी के तट पर एक दुष्टात्मा के रूप में जन्म लिया था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने अपना ही मांस खा लिया था। भोजन के अभाव में वे इतने दुर्बल हो गए थे कि चलने फिरने में भी असमर्थ थे। वे छाया रहित एक रेशमी कपास के वृक्ष की जड़ में रहते थे। अत्यधिक भूख और प्यास तथा अपने पिछले कर्मों के कारण उनके गले में भोजन नली का द्वार बहुत छोटा था। उनके गले में मांस के टुकड़े चिपके रहने से उन्हें बहुत पीड़ा होती थी और उनके प्राण पर संकट आ जाता था। संयोगवश गंगा की ओर जाते हुए मैं उस नदी के किनारे पहुंच गया। उसने कुएं के शीतल जल के साथ साथ कालकूट विष के समान सरोवर का जल भी देखा। शालमली वृक्ष की जड़ के पास मैंने देखा कि वह अपना ही मांस टुकड़े टुकड़े करके खा रहा था और तरह तरह से विलाप कर रहा था। वह अपने कर्मों के कारण भूख प्यास और बीमारी से पीड़ित था। मुझे उस पर दया आ गई, लेकिन मुझे देखते ही वह पाप कर्म करने वाली आत्मा मुझे मारने के लिए दौड़ी। मेरे तेज के कारण वह संयमित हो गई। वह भागने लगी। दया से मन पिघल कर मैंने उससे कहा, डरो मत, मैंने तुम्हें भय से मुक्ति दे दी है। हे प्रिय, तुम कौन हो, इसका कारण मुझे तुरंत बताओ। मैं तुम्हें इस कठिन परिस्थिति से मुक्त कर दूंगी। तुम व्याकुल मत हो। ऐसा कहने पर उन्होंने मुझसे बिना यह जाने कि मैं उनका पुत्र हूँ कहा, पूर्व काल में मैं आनर्त देश उत्तरी गुजरात के भुवरा पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ नामक नगर में रहता था। मेरा नाम मैत्र था। मैं संस्कृत गोत्र का था। मैं नियमित रूप से तपस्या यज्ञ दान आदि करता था और मैं विद्वान भी था। सभी शास्त्रों का मैंने अध्ययन और उपदेश किया था। मैंने सभी तीर्थों में पवित्र स्नान किया था। लोभ के कारण मैंने वैशाख मास में अन्न नहीं दिया था। उस समय दान भी नहीं दिया था। अब मैं पिशाच के रूप में जन्म लेकर अपने भाग्य पर विलाप करता हूँ। इसका और कोई कारण नहीं है। ओह, मैंने तुमसे सत्य कहा। अब मेरे घर में श्रुतदेव नाम का पुत्र है। वह बहुत प्रसिद्ध है। मेरी दुर्दशा मेरे उस पुत्र से कहनी चाहिए। तुम्हारे पिता पापी हो गए हैं। वैशाख मास में भोजन न देने के कारण पिशाच को नर्मदा के तट पर देखा गया था। वह ऊपर स्वर्ग नहीं गया है। वह अभी भी वृक्ष की जड़ में है। वह अपना ही मांस खाता है और उस पर विलाप करता है। अपने पिता को मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। विष्णु की पूजा करके तथा मुझे अपने पिता को सच्चे मन से जल अर्पण करके पका हुआ भोजन किसी श्रेष्ठ गुणवान ब्राह्मण को देना चाहिए। तब वह मुक्त होकर विष्णु के लोक को जाएगा। उन्होंने आगे कहा, उससे यह कहो, वह मुझ पर दया करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार सब प्रकार से कल्याण हो, तुम्हारे मामले में मंगल हो। पिता की बात सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया। बहुत अधिक व्यथित होकर मैं बहुत देर तक उनके चरणों में प्रणाम करता रहा। आंखों में आंसू भरकर और अपने आप को कोसते हुए मैंने कहा, हे पिता, मैं आपका पुत्र हूँ। मैं संयोगवश यहाँ आया हूँ। चूँकि मेरे पितरों को कष्ट से मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो गया हूँ। मैं ब्राह्मणों की निंदा का पात्र हूँ। मुझे बताइए, वह कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आपकी मुक्ति हो जाए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं उसे संपन्न करूँगा। तब जिसका मन पूर्णतया संतुष्ट हो गया था, उसने मुझसे कहा, तीर्थ यात्रा करके तुम शीघ्र ही घर लौट जाओ। महीने के आरंभ में जब सूर्य मेष राशि में हो, तब तुम भगवान विष्णु को नैवेद्य के रूप में उत्तम पका हुआ भोजन अर्पित करो। हे महात्मन, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो। इससे समस्त परिवार को मोक्ष की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा पाकर मैंने तीर्थ यात्रा पूरी की और घर लौट आया। मैंने वैशाख मास में अन्न का दान किया। इस प्रकार मेरे पिता को मुक्ति मिल गई। वे मेरे पास आए और मुझे आशीर्वाद दिया। वे हवाई रथ पर बैठकर श्री भगवान के लोक में गए। वह लोक जो आसानी से नहीं देखा जा सकता और जहाँ एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। इस प्रकार सभी शास्त्रों में जिस दान का आदेश दिया गया है वह तुम्हें सुनाया गया है। यह सभी धर्मों का सार है। यह बहुत पुण्य है। और क्या सुनना चाहते हो, बताओ। सुनकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह सत्य है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे